सो गाइज आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर। जैसे कि हमें पता है कि ब्रह्मास्त्र मूवी को भी बॉयकॉट करने की मांग उठ चुकी है, इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये सोचना चाहिए कि मूवीज़ हम बॉयकॉट क्यों कर रहे थे, क्या कारण था बॉलीवुड की मूवीज़ को बॉयकॉट करने का। यूं तो अलग अलग लोगों का इस टॉपिक पे अलग अलग जवाब हो सकता है, जैसे रीमेक, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, नेपोटिज्म या एक्टर्स का कोई एंटी नेशनलिस्ट चीज़ करना। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे सनातन धर्म को इन्फीरियर दिखाया जाता है एंड सबकॉन्शियसली हमें ये शो करा जाता है कि हिंदूज़ कितने बुरे होते हैं। एंड बॉलीवुड मूवीज़ बॉयकॉट करने का एक बहुत बड़ा कारण ये प्रोपोगेंडा भी था। मगर इसी जगह अगर हम ब्रह्मास्त्र मूवी की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसमें तो पूरी स्टोरी हमारे स्क्रिप्चर्स से इंस्पायर्ड है एंड ऑल्सो इसमें सनातन धर्म को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। सो इस तरह से देखें तो मूवी को बॉयकॉट करना सही नहीं है एंड बल्कि हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। बट अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मूवी ऐसी है तो क्या हुआ, अब इनको बनाने वालों की आइडियोलॉजी वैसे नहीं हुई या इनको बनाने वाले किसी तरह से गलत हैं तो इनकी मूवी क्यों देखना। मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम मूवी देखते हुए एक्चुअली अपने पैसे किसको दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिसको समझाने के लिए मैंने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ना खरीदने का भी एग्जांपल दिया था। मगर मैंने वीडियो में ये भी बोला था कि हमें अच्छी मूवीज़ जैसे कि द कश्मीर फाइल्स एंड रॉकेटरी को सपोर्ट भी करना चाहिए, जिससे ओवरऑल बॉलीवुड सही रास्ते पे आ जाएगा एंड अच्छी मूवीज़ जो हमारे धर्म को रिस्पेक्ट देंगी वो आने लगेंगी। सो इसलिए हमें ब्रह्मास्त्र मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि मगर पहले तो ये एक दूसरी मूवी बना रहे थे जिसका नाम इन्होंने ड्रैगन सोचा था, जो जलाल अल दिन मोहम्मद पे बेस्ड होने वाली थी, जिसमें मेन कैरेक्टर दैट इज़ रणबीर कपूर का नाम रूमी होने वाला था। तो अचानक से ब्रह्मास्त्र क्यों कर दिया गया? क्या ये इन्होंने देख लिया कि उरी एंड तान्हा जी जैसी मूवी को जनता का प्यार इतना मिल रहा है, इसलिए वो कंसेप्ट लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कंसेप्ट चेंज कर दिया। अब देखो एग्जैक्ट रीज़न तो किसी को नहीं पता, बट ये बात कि पहले दूसरी मूवी बन रही थी एंड ब्रह्मास्त्र बाद में उसकी जगह सोची, तो ये बात खुद आयान मुखर्जी दैट इज़ ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर ने बताई। एंड इसके पहले उन्होंने ये बताया था कि माउंटेन्स को देखकर इनको ब्रह्मास्त्र का आइडिया आया था। तो ये खुद तो दो बातें नहीं कहेंगे। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये सिर्फ एक मूवी टेस्ट था, उस समय डिसाइड नहीं हुआ था, बट वो लोग सोच ही रहे थे। फिर लिखा है कि नए आइडियाज़ एंड थॉट्स आए एंड फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र पे काम किया एंड शायद ये वही थॉट्स होंगे जिनकी वो पहले बात कर रहे थे। अब आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मूवी बॉयकॉट करने की कोई बात है। पहले भले ही वो वैसा कुछ सोच रहे थे बट फाइनली जो डिसाइड हुआ वो तो ब्रह्मास्त्र ही था। और वैसे भी इस मूवी को तैयार करने के लिए स्पेशली आयान मुखर्जी ने सालों तक एक अलग तरह की मूवी डायरेक्ट करने का तरीका सीखा जिसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल हो। एंड ऑल्सो ये मूवी एक ट्रायलॉजी होने वाली है जो एक्चुअली हमें दिखाती है कि ये लोग मूवी को लेकर कितने सीरियस हैं। एंड सो अगर हमने इस मूवी को सपोर्ट नहीं किया तो और ऐसी मूवीज़ नहीं आएंगी। अगर हम इसे सपोर्ट करेंगे तभी ये मैसेज जाएगा कि सिर्फ वही मूवीज़ चलेंगी जिसमें हमारे धर्म को रिस्पेक्ट दी गई हो। वैसे भी ये रूमी वाली बात की वजह से हमें मूवी बॉयकॉट नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलती तो हिंदूज़ हमेशा से करते आए हैं। जैसे कि पेशवा बाजीराव मस्तानी का जो बेटा था, जिसको इनिशियली बाजीराव ने कृष्ण राव नाम दिया था, उसको बाजीराव हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ाना चाहते थे, उपनिषद पढ़ाना चाहते थे और हिंदू कल्चर को फॉलो करते हुए उसे बड़ा करना चाहते थे। मगर कुछ हिंदू ब्राह्मणों को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि मस्तानी जो कि हाफ मुस्लिम थी, उसी की वजह से उन्होंने कृष्ण राव को भी हिंदू मानने से इनकार कर दिया और उसे उपनिषद पढ़ने से भी मना किया गया। तो फिर बाजीराव ने उसे दूसरा नाम शमशेर बहादुर दिया। ये चीज़ आप बाजीराव मस्तानी मूवी में भी देख सकते हैं। टेक्निकली तो कृष्ण राव हिंदू ही हुए क्योंकि बाजीराव के बेटे थे, मगर फिर भी उसे हिंदू बनने नहीं दिया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया।
वैसे ही गलती हम भी करेंगे अगर हम इस पे ना ध्यान दे के कि क्या मूवी आने वाली है, इस पे ध्यान दे कि पहले क्या बनने का प्लान था। फिर मैंने सुना है कि कई लोगों का कहना है कि हमारे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है इनको, अगर होता तो ये एटलीस्ट अमिताभ बच्चन जिनको ये गुरु बोल रहे हैं उनको टीके या किसी और रिलीजियस सिंबल के साथ दिखाते। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जहाँ तक सिंबल्स की बात है तो अगर आप केसरिया गाने को ध्यान से देखें तो उसमें बैकग्राउंड में घर के एंट्रेंसेस पे स्वास्तिक बना हुआ है, जो कि काफ़ी माइन्यूट डिटेल है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लोगों का ये भी कहना है कि रणबीर कपूर ने कहा था कि वो बीफ गाय है एंड उसे बीफ पसंद है, बट आई थिंक हम इस मामले में तो कुछ नहीं कर सकते। बट इसके लिए ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करना भी मुझे सही नहीं लगता, बिकॉज ये वर्थ नहीं है। ब्रह्मास्त्र मूवी जैसी हमारी संस्कृति को अच्छे से दिखाने वाली मूवी का आना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रणबीर कपूर के बीफ वाली बात की वजह से मूवी को बॉयकॉट करते हैं तो हमारा ही ज़्यादा नुकसान है। मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि रणबीर कपूर बीफ खाता है, बट वो ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी भी कर रहा है जिसमें हमारी संस्कृति को अच्छे से दिखाया जा रहा है। सो दैट्स आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि एक सीन में रणबीर कपूर जूते पहन के घंटी बजा रहा था, इसका मतलब कि वो मंदिर में जूतों के साथ होता है। तो इस चीज़ को ऑलरेडी अयान मुखर्जी क्लियर कर चुके हैं कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था। सो फाइनली आई वांट टू कंक्लूड कि मेरे हिसाब से हमें मूवी को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए एंड सबको बताना चाहिए कि सिर्फ वही मूवी सर्वाइव करेगी जो हमारे धर्म की रेस्पेक्ट करेगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक ज़रूर करें एंड आप अपने व्यूज़ भी मेरे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करें। उसके अलावा ये बातें और लोगों तक शेयर करके ज़रूर पहुंचाएं।